विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में लगातार जो है प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भाजपा अपना दल गठबंधन से बागी हो चुके विधायक और समाजवादी पार्टी में साइकिल की सवारी कर चुके विधायक डॉक्टर आर के वर्मा मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। उनसे जानते हैं कि आपने क्या वजह रही जो आप साइकिल की सवारी किए। विधायक जी, आपका स्वागत है। क्या वजह रही जो आप साइकिल की सवारी किए? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने बड़े मंचों से कहा था कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो मुझ जैसे एक नए राजनीतिक कार्यकर्ता को यह विश्वास हुआ कि भारत के राजनीतिक पटल पर पिछड़ों का वज़न बढ़ेगा, पिछड़ों का कद बढ़ेगा, पिछड़ों का हक अधिकार उन्हें मिलेगा। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2017 से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये लगने लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े शब्द का इस्तेमाल करके पिछड़े की भावनाओं को ठगने का काम किया और उसके पीछे वोट ले करके देश की संपत्तियों को नीलाम करके देश में एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की पहल करने का कार्य किया है। और जो वायदा किया, काला धन लाएंगे, आज तक नहीं आया। 15 लाख देंगे, आज तक नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आज तक नहीं मिली। महंगाई कम करने का दावा करते थे, 30 रुपये 35 रुपये में पेट्रोल बेचने का दावा करते थे, पेट्रोल 100 के पार हो गया। किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का वायदा किया, उनकी 50 किलो की बोरी में से 5 किलो खाद गायब हो गई, कीमत बढ़ गई और किसानों की उपज की लागत 3 गुना हो गई, लेकिन एमएसपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 3 किसान बिल बिना चर्चा कराए बनाए थे और लगातार वर्षों किसान आंदोलन किया। किसानों को आंदोलन जीवी कहने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री है। शर्म आती है कि जो किसान को आंदोलन जीवी कहे, उनके नेता पाकिस्तानी कहें, खालिस्तानी कहें, नक्सलवादी कहें। शर्म आती है ऐसे नेताओं पर और ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर जो किसान को खालिस्तानी बोले। विधायक जी, यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो जो आवारा पशु हैं जो किसान की फसल नष्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो किसानों को इससे निजात मिलेगी? एक कहावत है गांव में, मैं ज़्यादातर ग्रामीणांचल को गवर्न करता हूं। गांव में एक कहावत है कि बंदर के हाथ में जब अस्तूरा दे दोगे या असलहा दे दोगे तो क्या करेगा। वही कहावत चरितार्थ हुई है भारतीय जनता पार्टी पर। एक मठ से निकाल करके सीधे उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया बना दिया। उनको लगा कि यह मठ है उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने एक बार नहीं सैकड़ों बार आग्रह किया कि किसानों की फसल आवारा पशु रौंद रहे हैं। हजारों लोगों को आवारा पशु, उनके सांड, बाबा जी के सांड सड़कों पर दुर्घटना कर रहे हैं, सड़कों पर लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन बाबा जी को मठ का नशा था और किसान पूस की रात में अपने खेत की रखवाली करने को विवश हो रहा था। तो निश्चय ही मैं कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे जानकारी हुई है कि उनका टिकट भी गोरखपुर से कर दिया। अब मठ में चले जाएं, मठ की ही जिम्मेदारी को निभाएं। उत्तर प्रदेश उनके बस का नहीं है। अब तक पूरे 4.5 वर्ष तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को ठोका, नौजवानों को ठोका, महिलाओं का चीड़हरण किया और अब ठोकने का वक्त जनता को आ गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में एक अधिकार दिया है, हर 5 साल पर जनता ठोकेगी। अब जनता को ठोकने का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश में जनता साइकिल के निशान पर ईवीएम पर इतना ठोकेगी कि बाबा जी भी चले जाएंगे, बाबा का सांड भी चला जाएगा और बाबा का बुलडोजर भी चला जाएगा। इस बार क्या मानते हैं आप, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की आने वाली है प्रदेश? 300 पार। क्या इस बार आप हैट्रिक लगा पाएंगे? यह काम हमारे विश्वनाथगंज विधानसभा की आराध्य जनता का है। लोग चुनाव के वक्त चुनाव लड़ते हैं,
मैं हमेशा जनता की सेवा करने का काम करता हूं। 12 महीने का मेरा कार्य है, इसलिए चुनाव के वक्त मुझे कोई खास कार्य नहीं करना, ना उपलब्धियां बताना है। उपलब्धियां जनता जानती है और निश्चय ही मुझे अपने विश्वनाथगंज के आराध्य जनता पर पूरा विश्वास है कि हैट्रिक निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड मत से लगेगी। ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए विधायक डॉक्टर आर के वर्मा, जिनका ये कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। केशव पांडे, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, प्रतापगढ़। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।